इधर प्रकृति अब अपनी उस आज़ादी से भी उब चुकी थी और उसे पता लगा था कि उसके पापा उसे ढूंढ रहे हैं। उसने सारी बातें सोचते हुए खुद से ही कहा, नहीं, मैं वापस ऐसे तो नहीं जा सकती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं अध्याय मुझे वापस देखकर क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन अगले ही पल वो फिर से बोली, लेकिन वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। हमेशा से ही उसने मेरी हर जिद और हर ख्वाहिश को ऊपर रखा है, तो गुस्सा तो शायद ही करेगा। ये सोचकर उसने एक बार राहत की सांस ली। लेकिन बेवकूफ प्रकृति ये भूल चुकी थी कि अगर अध्याय उससे इतना प्यार करता था तो उससे बात करनी चाहिए थी, ना कि बीच में ही शादी छोड़ के नहीं भाग जाना चाहिए था। वो दोनों घरों की इज्जत दांव पर लगाकर भाग गए और अब भी वो उम्मीद कर रही थी कि अध्याय उस पर गुस्सा न करे। खैर, वो फिर से शांत होकर अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। इधर निष्ठा भी आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसने आयुष्मान को फ़ोन करके अपना स्टडी का उस घर से छूटा हुआ सारा का सारा सामान मंगवा लिया जो अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था आयुष्मान के साथ साथ एक और सरप्राइज उसे मिलने वाला था। शाम को आयुष्मान राणा मेंशन पहुंचा। निष्ठा उस समय उसे वहां पर नहीं दिखी। वह तो अर्थ के साथ अपने ही कमरे में बिजी थी। सैलवी जी ने आयुष्मान को देखा तो फिर वह मुस्कुरा कर बोली, अरे बेटा, आओ ना, वहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो गए? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे यहाँ पर पहली बार आए हो। आयुष्मान हल्के से मुस्कुराया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। उसके साथ ही परी जी भी थी। सैलवी जी ने उन्हें देखा और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। परी जी ने भी हाथ जोड़ दिए। थोड़ा हिचकिचा रही थी वह, लेकिन फिर भी ठीक था। उन्होंने घर में चारों तरफ से अपनी नज़रें दौड़ाई। सैलवी जी समझ गईं कि वह निष्ठा को ढूंढ रही हैं। उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, वो यही है, अर्थ के साथ होगी। आजकल वह उसी के साथ अपना वक्त बिताती है। परी जी हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी सैलवी जी ने निष्ठा को आवाज़ लगाई। निष्ठा ने ऊपर से चिल्लाते हुए कहा, आई मम्मी। सैलवी जी उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। वहीं परी के मन में उसकी वह आवाज़ की खनक सुनकर राहत थी। थोड़ी देर में निष्ठा अर्थ को गोद में लिए हुए नीचे की ओर आई और उसकी नज़र हॉल में बैठे अपने भाई और माँ पर गए। एक पल को उसके कदम ठहर गए। आयु आने वाला था, यह तो उसे पता था, लेकिन परी जी को देखकर वह थोड़ा हैरान थी। उसकी शादी को 1 महीना होने को आया था। इस बीच परी ने उसे कई कॉल किए थे, लेकिन वो उनसे कुछ खास बात नहीं करती थी और यह बात परी जी को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी। वह उनकी बेटी थी, भला वह कैसे उसे मुंह फेर सकती थी। और आज उसी के लिए तो वह अश्विनी जी से भी लड़ गई थी।
निष्ठा ने आयु को देखा। आयु, सामान लाया तू मेरा? आयु ने हाँ में गर्दन हिलाई और अगले ही पल उठ के उसके गले से लग गया। वो हल्के से मुस्कुरा दी, फिर प्यार से बोली, कैसा है तू? आयु ने उसके चेहरे को थाम कर मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? निष्ठा ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन को हिला दिया। परी जी को थोड़ा सा यह बुरा लगा। वह उनसे बात ही नहीं कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। निष्ठा ने उन्हें देखा कि परी जी ने उसे अपने गले से लगा लिया है। वो शांत पड़ गए। उसके हाथ ना तो परी जी को गले लगाने के लिए उठे और ना ही वह उनसे दूर हो पाई। आंखों में नमी उतर आई थी कि परी जी ने धीरे से कहा, कैसी है बेटा? मानती हूँ बहुत गलत कर दिया मैंने, पर क्या अपनी माँ को माफ़ नहीं करोगी? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे पापा से भी मैं लड़ चुकी हूँ इस बात के लिए। माफ़ कर दे मुझे। जिस टाइम मुझे तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए था, मैं नहीं कर पाई। परी जी आंखों में नमी लिए हुए उसे अपने गले से लगाए बोले ही जा रही थी। उसका गला भर आया था। जो निष्ठा महसूस कर रही थी, वह आखिर अपनी माँ से कितना ही नाराज रहती। हाँ, पास्ट को बदला नहीं जा सकता था, लेकिन वह यह भी तो नहीं बोल सकती थी कि भले ही उसके पापा ने कभी उसे उतना प्यार नहीं दिया, कभी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी माँ अक्सर उसके लिए थी। भले ही वह उनसे मिल नहीं सकती थी, लेकिन फ़ोन पर वह उसे अक्सर सब कुछ समझाया करती थी, बताया करती थी, उससे बातें किया करती थी और उसकी बातें वह सुना भी करती थी। और अगले ही पल निष्ठा ने अपने हाथ उठाकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ही माँ बेटी रो रही थी। परी जी ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछकर उसका माथा चूमते हुए वह बोली, बस बच्चे, कितना ज़्यादा रोएगी अब? मैं हूँ ना यहाँ पर। निष्ठा ने सुसकते हुए कहा, मुझे बहुत बुरा लगा था जब आप कुछ बोली नहीं। माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कभी नहीं चाहा कि दी की खुशियाँ खराब हों, और मैं तो आना भी नहीं चाहती थी ना। आपने कहा तभी तो आई थी। परी जी ने उसके चेहरे को प्यार से थाम कर कहा, जानती हूँ बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ। निष्ठा को जैसे यह सुनकर एक राहत सी सांस मिली। वह उसे गलत नहीं समझ रही थी, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। वह सब काफ़ी देर तक बैठे ऐसे ही बात करते रहे और फिर आयु परी जी के साथ वापस चला गया। रात के वक्त जब अध्याय लौटा तो उसे वो बेड पर बैठी किताबों में उलझी हुई दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? निष्ठा ने उसे देखा और खुशी खुशी उठकर उसके सामने आकर वह बोली, आप आ गए? अध्याय मुस्कुराया और बोला, लग तो यही रहा है। निष्ठा ने मुंह बना लिया। अध्याय उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला,
अच्छा ठीक है, नहीं छेड़ा, बताओ क्या कर रही थी। उसने उसे देखा, फिर उसके गले में बाहें डालते हुए वह मुस्कुरा कर बोली, फूफा जी ने मेरा एडमिशन करवाया अपनी यूनिवर्सिटी में। मैं कॉलेज जाऊंगी। वह किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर अध्याय को सब कुछ बता रही थी। अध्याय मुस्कुराते हुए उसकी ही बातों को सुन रहा था कि तभी निष्ठा ने उसे देखा और झट से वह बोली, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अध्याय ने उसकी नाक पकड़कर खींची और फिर उसे देखते हुए बोला, मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी तुम्हारे पढ़ने से। एक्चुअली मेरी ही गलती है। मैं पहले भूल ही चुका था कि तुमसे तुम्हारे कैरियर के बारे में बात करनी चाहिए। निष्ठा ने उसकी बात सुनकर खुश हो गई और सीने से लगती हुई बोली, आपको पता है आप बहुत ही अच्छे हो। अध्याय ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरा और फिर प्यार से बोला, नहीं तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छा ज़्यादा लगना हूँ। लेकिन उसने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह सुकून से उसके सीने से लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद अध्याय उससे अलग हुआ और फिर वह बोला, खाना खाया तुमने। निष्ठा ने हाँ में गर्दन हिला दी तो अध्याय बोला, मेरे लिए ला दोगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। निष्ठा ने जल्दी से हामी भरी और फिर वह किचन की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर बाद वह उसके लिए खाना लेकर आई और फिर उसके पास ही वह बैठ गई। अध्याय खाना खाते हुए उससे उसके आगे की प्लानिंग को पूछ रहा था। निष्ठा उसे बता रही थी और अध्याय ने सवाल किया, वैसे तुम स्टार्टअप किस चीज़ का करोगी, मतलब किस चीज़ का बिजनेस करना चाहती हो। उसने उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, डॉल और सॉफ्ट टॉयज का। अध्याय खाते खाते रुक गया। उसने निष्ठा को देखा जिसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आँखों में एक अलग ही तरह सा खालीपन। निष्ठा ने उसकी ओर देखा और फिर वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है मुझे हमेशा से ही सॉफ्ट टॉयज और डॉल बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन स्टडीज की वजह से मैं यहाँ से चली गई और वहाँ बोर्डिंग स्कूल में ऐसा कुछ अलाउड भी नहीं था। मेरा बहुत मन करता था एक बड़ा सा टेडी बियर लूँ और मैं उसे हग करके सो जाऊँ, पर नहीं कर सकती थी ना। और फिर उस टाइम तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे खुद पर खर्च करने के लिए। आपको पता है मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी मारिया, मैं उसके घर गई थी उसके बर्थडे पे। उसके पास ढेर सारे सॉफ्ट टॉय और डॉल थी। मैंने उसे पूछा तो उसने बताया था कि जब भी वह नाराज़ होती है उसके पापा उसे एक डॉल या सॉफ्ट टॉयज ला देते हैं। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मेरे पापा ने तो मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं था ऐसा। तब मैंने सोचा था कि मैं एक सॉफ्ट टॉय और डॉल की कंपनी स्टार्ट करूँगी
और उनके रेट इतने अफोर्डेबल होंगे कि कोई भी उन्हें खरीद सके। अध्याय उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसे नहीं पता था ऐसा क्यों था, लेकिन जब भी वो अपने बारे में पीछे की बातें रिवील करती थी, अध्याय के दिल में एक दर्द सा उठता था। वह क्यों थी इतनी अकेली? यह सवाल हमेशा ही उसके दिल में गूंजता था। अध्याय ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और बोला, तुम जरूर करोगी, मुझे भरोसा है तुम पर। निष्ठा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद दोनों ही सो चुके थे। अध्याय की तरह वो हमेशा अध्याय के सीने से लगे हुए सुकून से सो रही थी। वहीं अध्याय की नींदें जैसे कोसों दूर थीं। उसने निष्ठा के बालों को सहलाते हुए उसे देखा। फिर कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और किसी को एक मैसेज सेंड किया और फ़ोन साइड में रखकर सुकून से सो गया। अगली सुबह निष्ठा की आंखें खुली तो वह बेड पर अकेली नहीं थी, लेकिन उसके पास अध्याय भी नहीं था। उसने अपनी उम्मीदों से आंखों से साइड में देखा और जैसे ही वहां पर नजर गई, उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल गईं। बेड पर एक बड़ा सा टेडी बियर रखा था, जो शायद उसकी हाइट से भी थोड़ा ज़्यादा था। उसने उस टेडी बियर को देखा तो चहक कर उसके ऊपर ही लेट गई और उस टेडी बियर को कसकर हग कर लिया। वहीं अध्याय कमरे के दरवाजे से टेक लगाए उसे बच्चों जैसी हरकतें करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। निष्ठा ने उस टेडी को देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ कौन रख कर गया है? तभी उसे अध्याय का ख्याल आया। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो अध्याय दिखा। वह जल्दी से ही खड़ी हुई और भागकर उसके गले से लग गई। अध्याय ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। निष्ठा ने अपना सर उठाकर उसे देखा और फिर खुशी से बोली, यह आप लेके आए। अध्याय ने उसके चेहरे को प्यार से थामते हुए कहा, तुम्हें कुछ चाहिए और मैं ना ला दूँ? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वो उसकी बातें सुनकर और ज़्यादा खुश हो गई। उसने अपने पैर उचकाते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो एक पल के लिए हैरान था, लेकिन वह जितनी फुर्ती से उसके करीब हुई थी, उतनी ही फुर्ती से दूर भी हो गई थी। अध्याय ने अपने होठों को छुआ और उसे देख बोला, यह क्या बात हुई भला? कम से कम ढंग से तो किस करना था ना? निष्ठा ने अपने दांतों को दिखाए और बोली, लालच बुरी बला है। यह बोल लोभ से खुद को छुड़ाकर वापस अपने टेडी बियर के साथ बिजी हो गई। लेकिन अध्याय खुश था। उसकी खुशी में उसकी जिंदगी का बस अब ये मकसद बन चुका था, निष्ठा को वह सब कुछ लौटाना जो उसे मिला नहीं था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।